नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 16 फरवरी कुमार गौरव सर करेंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है। वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को लागू करने की घोषणा की गई है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य 2047 और जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेटिक डॉल्फिन है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। गंगा विलास योजना वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है और यह सबसे लंबा जलमार्ग है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। आईसीसी की रैंकिंग में वनडे, टी20 व टेस्ट तीनों फॉर्मेट में कौन सी टीम पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप पहली बार आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ और इसका विजेता भारत बना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। नई दिल्ली में देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चलाई गई। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन वंदे मेट्रो को हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित हुआ। चौथा औद्योगिक क्रांति का भारत में केंद्र हैदराबाद में स्थापित हुआ। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुआ और यह हुगली नदी में शुरू हुआ। हाल ही में पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया गया है। एचडीएफसी बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया गया है। ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक एचडीएफसी बैंक है। 5G सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबिन स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर
शक्तिकांत दास हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में किस राज्य पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? हरियाणा पुलिस को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है। सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं, इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया। दिलीप महालनोबिस जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें 2023 में पद्म विभूषण मिला और यह ORS घोल की खोज किए। बालकृष्ण दोषी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें 2023 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देश का पहला अनाज ATM गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित हुआ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं और इसका थीम क्लोज द केयर गैप था। कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम वेटलैंड रिस्टोरेशन था। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं और इसका थीम रेडियो एंड पीस था। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं और यह सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है? खनन प्रहरी ऐप केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप BSF द्वारा लॉन्च किया गया। यू-विन पोर्टल गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन से संबंधित है। सारथी ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। वन फैमिली वन आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत सस्ता अनाज उपलब्ध कराना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास से संबंधित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देने से संबंधित है। PM विकास योजना परंपरागत शिल्पकार का विकास करने से संबंधित है। PM प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। श्री अन्य उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित हुआ। हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है और इसमें पुरुष विजेता अक्षयदीप और महिला विजेता प्रियंका गोस्वामी बनी हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य में मनाते हैं। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप विजेता ITBP बनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ और इसमें पहला स्थान पर महाराष्ट्र रहा। एयर इंडिया ने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े विमान सौदे में 250 एयरबस और 220 बोइंग विमानों का दिया ऑर्डर। धन्यवाद।